और पूरा राज्य देश जो है वही संचालित करे, गरीब तबके के लोग जो है वो मजदूरी करें। ये षड्यंत्र है इन लोगों का। इस षड्यंत्र को हमको आपको पहचानने की आवश्यकता है और इनके खिलाफ बिगुल फूंक देने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, एससीएस के पाठक को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल ही सख्त है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एससीएस के पाठक के ऊपर कई सारे इल्जामात लगाए गए और यदि आप उनकी इल्जामातों को सुनेंगे तो आपको भी प्रतीत होगा कि सही में एससीएस के पाठक जो है वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के लिए कलंक सा बन चुके हैं। एससीएस के पाठक की जो हठ धर्मिता है, जो अफसरशाहिता है, जो उनके अंदर ईगो एस्थेटिक्स है, इसके वजह से बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वह ध्वस्त होने के कगार पर है। साथियों, आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि एससीएस के पाठक के द्वारा बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था में शिक्षण संस्थानों में सुधार की एक क्रांति सी जाग चुकी है, लेकिन ऐसा धरातल पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, चाहे वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो या अन्य कोई भी विश्वविद्यालय हो, पूरे बिहार भर के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उन पर जिस प्रकार से एससीएस के पाठक के द्वारा जोर और जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके वजह से बिहार के यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं विद्यार्थियों का जीवन जो है वो अधर में लटकते हुए नजर आ रहा है। साथियों, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, चाहे उसमें वाइस काउंसलर हो, चाहे वो एग्जाम कंट्रोलर हो, चाहे वो कुलपति हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, सभी का एक सुर में एक ही बात कहना है कि आज तक के इतिहास में बिहार के यूनिवर्सिटीज के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यूनिवर्सिटीज के खाते सीज कर दिए जाए। आखिर एससीएस के पाठक ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका जो साइड इफेक्ट आ रहा है उसके परिणामों को क्यों नहीं वो देख पा रहे हैं? यदि विश्वविद्यालय का खाता फ्रीज कर दिया गया तो सीधी सी बात है कि विश्वविद्यालय के चाहे वो जितने भी प्रोफेसर हो, जितने भी शिक्षकेतर कर्मचारी हो, कर्मी हो, सभी के वेतन और पेंशन बंद हो चुके हैं। अब जिसको वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, वो कार्य क्यों करेगा? यदि वो जा भी रहा है सिर्फ इस वजह से कि नौकरी उसका बचा रहे, तो किस मूड में वो जा रहा होगा, सोचने की बात है। साथ ही अभी एग्जामिनेशन के टाइम्स हैं, मार्च अप्रैल जो होता है वो सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग फैकल्टीज का एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन के लिए सेंटर उन्हें व्यवस्था करना पड़ता है और जहां भी एग्जामिनेशन जिस भी सेंटर पर लेने होते हैं उस सेंटर को उन्हें एडवांस पेमेंट करना होता है, तभी जाकर के सेंटर निश्चित हो पाता है कि हाँ यहाँ पे एग्जाम हो सकता है विभिन्न फलाने यूनिवर्सिटीज के फलाने फैकल्टीज के जो स्टूडेंट्स हैं उसका एग्जाम होगा यहाँ पे। अब वो कराने में जो है उन लोग खुद को सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कराने में प्रश्न पत्र छपवाने होते हैं, सेंटर में व्यवस्था करना होता है, अन्य सारे कार्य जो है वो करने होते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि अभी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में जो लेन देन का कार्य हो रहा है वो सभी डिजिटल हो रहा है। कैश में तो कुछ कार्य हो नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेजेस जो है, वहां भी सारे काम जो है वो सब डिजिटल ही होता है, कैश में कुछ हो नहीं रहा है। तो सीधी से उनका कहना है कि जब हमारा एडमिशन हो रहा है, हमारा फॉर्म भरा रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है या अन्य कोई भी कार्य हो रहा है, उसका जो पेमेंट है, उसका जो फी है, वो सारे फी जो है कहां जा रहे हैं? अकाउंट में जा रहे हैं और अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, तो कैसे वो कार्य करें? सीधी सी बात है। ये जो एससीएस के पाठक हैं और जो हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल हैं, इनके बीच का जो तनाव है, उस चक्की में हमारे बिहार के स्टूडेंट्स पीस रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स एंड अन्य जो क्लर्क्स हैं वो पीस रहे हैं। न उनको वेतन भत्ता मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है, न ही अन्य कार्य करने में उन्हें जो है वित्त उपलब्ध हो पा रहे हैं। हर जगह फाइनेंशियली उनके साथ क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसका कुप्रभाव डायरेक्ट रूप से जो है वह उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। एससीएस के पाठकों को इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, जबकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटीज के सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो वीसी हो, चाहे वे एग्जाम कंट्रोलर हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उनके द्वारा साफ साफ यह कहा जा रहा है कि अब तक जो भी लेट लतीफ कोरोना काल के बाद चल रहे थे सेशंस, उसको लगभग पटरी पर ला दिया गया था उनके कठिन मेहनत और लगन से। लेकिन अब एससीएस के पाठक के द्वारा जो कदम उठाए गए उसके वजह से फिर सारा चीज जो है बेपटरी होते हुए दिख रहा है। तो सीधी सी बात है कि एससीएस के पाठक शिक्षा सुधार के आड़ में जो अपना ईगो एस्थेटिक्स लेकर के चल रहे हैं, जो हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, सबको अपना ही सिर्फ
थोपना चाह रहे हैं कि जो एसएसके के पाठक कहेगा वही सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वविदित होना चाहिए। तो यह जो उनकी कार्यप्रणाली है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। भले ही सदन से माननीय मुख्यमंत्री एसएसके पाठक के प्रशंसा के कसीदे गढ़े हों, वो उनकी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि वो भक्ति से ऐसा किए हैं, नहीं, उनके ऊपर कोई शक्ति कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से उनका मजबूरी है कि एसएसके के पाठक का वो प्रशंसा के कसीदे गढ़े। अन्यथा एसएसके के पाठक इस लायक है ही नहीं कि उनका प्रशंसा जो है वो सदन से हो और मुख्यमंत्री के मुखमंडली से हो, है ही नहीं एसएसके के पाठक उस लायक। भले ही उनका ईमानदारी का आवरण जो है वो अलग ही हो, लेकिन उस ईमानदारी के आवरण के अंदर जो उनका बेईमानी भरा जो चरित्र है वह अब उजागर हो चुका है। अब किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस प्रकार से बिहार के अन्य विभागों की अपेक्षा शिक्षा विभाग एसएसके के पाठक के आने से कितना भ्रष्ट, कितना करप्ट, कितना कमीशनखोरी, कितना घुसखोरी जो है इसमें व्याप्त हो चुका है। हर मसले पर आपको देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों तंग किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन को? उनका साफ साफ कहना है, विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ साफ कहना है कि एससीएसके के पाठक के इस कुकृत्य के कारण, इस प्रकार के गंदे कार्यशैली के कारण उनका वित्तीय, उनका प्रशासनिक, उनका शैक्षणिक हर तरह से जो है उनको मार झेलना पड़ रहा है। वो किसी प्रकार सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब जब वित्तीय प्रबंधन ही उनके पास नहीं रहेगा, विधि उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, तो पंगु है, क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसमें दखल देने की आवश्यकता है। जो चीफ सेक्रेटरी है उनको दखल देने की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री को दखल देने की आवश्यकता है, सरकार को इसमें दखल देने की आवश्यकता है, शिक्षा मंत्रालय को इसमें दखल देने की आवश्यकता है। अब राजभवन से तो काफी कुछ पत्र जो है जारी किए जा चुके हैं अब तक, लेकिन सरकार की तरफ से जो है चुप्पी यह दर्शाती है कि यह जो बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को अधर में डालने का जो मुख्य जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर जाता है तो वह है शिक्षा मंत्रालय और बिहार सरकार। यह तो एक जो है पगला सा आईएएस है एससीएसके के पाठक, लेकिन इस इनके पागलपन पर यह जो क्रूरता है इनके अंदर, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, जो शत्रुता भाव से सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस पर अंकुश कौन लगाएगा? बिहार सरकार लगाएगा, क्योंकि सर्वे सर्वा तो बिहार सरकार है। लेकिन बिहार सरकार खुद जो है संलिप्त है इन सारे कुकृत्यों में, तो क्यों इन पर कदम उठाने जाएगा, क्यों इन पर अंकुश लगाने जाएगा? बात तो यह है। इस प्रकार से यदि कुछ दिन और एससीएसके के पाठक रहें एससीएस के रूप में शिक्षा विभाग में, तो कुछ ही दिनों में विश्वविद्यालय के दरवाजे आपको बंद होते हुए दिखेंगे। क्योंकि कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई बिना पेमेंट के, बिना पेंशन के कार्य करेगा? और इसमें मार किनको झेलना पड़ रहा है? जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको, जो उच्च वर्गीय विद्यार्थी हैं जिनके पास फाइनेंशियली वो मजबूत हैं, तो वे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को थोड़ी एसएसके के पाठक से जो है इस प्रकार के कोई वित्तीय प्रबंधन लेना है उनको। ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है इसमें कौन पढ़ रहे हैं? इसमें निम्न वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरते हैं, जो दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, वो किसी प्रकार के शिक्षा के प्रति जागरूक है तो वह जो है सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय के जरिए वो अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कभी भी वर्तमान एनडीए सरकार और एससीएसके के पाठक जैसे लोगों को ये कभी मनसा ही नहीं रहा कि गरीब तबके के और मध्यम तबके के जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इस वजह से ये सभी बेहद ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र और साजिश के तहत सरकार और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, एससीएसके के पाठक सभी मिलजुल करके और इस प्रकार के सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी विश्वविद्यालयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है इतना चरमरा जाए कि जो गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वे पढ़ना ही छोड़ दें, उनका विश्वास ही उठ जाए सरकारी तंत्र से और वे जाकर के कहीं बीच में पढ़ाई छोड़ करके और मेहनत मजदूरी करना प्रारंभ कर दें। और जो फाइनेंशियली मजबूत है, जो उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त करके और हर तंत्र में वो काबिज रहे और पूरा राज्य, देश जो है वही संचालित करे। गरीब तबके के लोग जो है वो मजदूरी करें। ये षड्यंत्र है इन लोगों का। इस षड्यंत्र को हमको आपको पहचानने की आवश्यकता है और इनके खिलाफ बिगुल फूंक देने की आवश्यकता है। विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सभी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देने की आवश्यकता है। जितने भी विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनको बिगुल फेंक देने की आवश्यकता है इस सरकार, इस शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग, एससीएसके के पाठक के विरुद्ध। तभी जाकर के उचित कार्रवाई हो पाएंगे और फिर सुचारू ढंग से जो है
शिक्षा व्यवस्था काबिज हो पाएगा, कायम हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप देख पा रहे हैं स्थिति दिन प्रतिदिन और बदतर होते जा रहा है, बेहतर होने के अपेक्षा बदतर होते जा रहा है। तो हमको आपको इस प्रति सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवयुग शिक्षक साथियों का, हमारे सभी प्रिय साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।